ताई जान के घर से दावतनामा मौसूल हुआ राबी आपा की शादी का। नेहा ने तो साफ कह दिया, अम्मी मैं नहीं जा रही। कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारी कज़न है और फिर उनके घर की ये आखिरी शादी है, जाना तो पड़ेगा। नेहा ताई जान के घर के माहौल से जिज थी। अजीब लोग हैं, हर बात में शक। उसने जादू कर दिया, फलां ने बंदिश कर दी, अपना आप भी वहाँ मशकूक लगता है। नेहा बेटा तुम्हारी बात तो ठीक है, इन्हीं हरकतों की वजह से बहू अकलौते बेटे को लेकर अलग हो गई। जाहिर है वो कब तक बर्दाश्त करती। बड़ी बेटी नाजी का घर इसी वजह से बर्बाद हुआ। बजाय ये कि औलाद ना होने पर इलाज करवाती, तावीज़ गंडों में लगा दिया। अम्मी वहाँ जाकर इतना अजीब लगता है, हर हरकत पर ताई जान और उनकी बेटियाँ अजीब तरह से देखती हैं और टोकती भी हैं। मुझे तो रहने दें, मैं नहीं जाऊँगी। नेहा तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं जाना है और तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? बर्दाश्त कर लेना, कौन सा हम रोज़ रोज़ उनके यहाँ जाते हैं। फिर तुम्हारे ताया जान ने बहुत प्यार से तुम लोगों को बुलाया है। अम्मी ताया जान भी उनको मना नहीं करते। बेटा बहुत मना किया, आखिर थक हार कर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। अभी तो तुम दोपहर के खाने की तैयारी करो, बाद में बात करते हैं। महमूद अहमद और सऊद अहमद दो भाई हैं। महमूद अहमद बड़े हैं और उनकी 3 औलादें, बड़ी बेटी नाजिया उर्फ नाजी, दूसरे नंबर पर शाहिद और सबसे छोटी राबिया जिसे सब राबी कहते हैं, रिहाइश लाहौर में है। सऊद अहमद की 2 बेटियां हैं, बड़ी नेहा जो कि बीए की स्टूडेंट है, छोटी मुफस्सिरा अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुई है। सऊद अहमद कराची में रिहाइश पजीर हैं। महमूद अहमद की बीवी नायला बड़ी वहमी और शक की तबीयत की मालिक हैं, जादू टोना और तावीज़ गंडों पर बहुत यकीन रखती हैं। जबकि सऊद अहमद की बीवी सोफिया बड़ी समझदार और नफीस खातून हैं, अल्लाह पर तवक्कल करने वाली, बच्चियों की तरबियत भी बहुत अच्छी की है। सऊद अहमद ने रात खाने पर इतला दी कि शादी में सब जाएंगे, तो नेहा मना ना कर सकी। मुफस्सिरा तो खैर खुश थी, उसे लाहौर देखना था। आखिरी बार शाहिद भाई की शादी में गए थे, तकरीबन 5 साल पहले। सऊद अहमद ने 4 दिन बाद की टिकटें बुक करवाईं, जबकि शादी उनके जाने के 2 दिन बाद की थी। जब ये लोग लाहौर पहुँचे, शाम का वक्त था। ताई जान ने उन्हें देखा तो चेहरे से साफ हैरत जाहिर थी। अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, अभी तो 2 दिन हैं शादी में। अम्मी तो जैसे शर्मिंदा हो गईं। भाई आप लोग दूर थे तो हमने बता दिया, वरना हम लोग 1 दिन पहले ही सबको बताएंगे। दुश्मन 1000 होते हैं, कहीं कुछ कर कर आना दें। हमने तो नाजी की शादी से सबक हासिल कर लिया। ताया जान ने बात को संभाला। अरे अच्छा किया जल्दी आ गए, बच्चियाँ और भाभी मिलकर हाथ बटाएंगे। हमने तो शाहिद से भी कह दिया कि बस ऐन शादी वाले दिन अपनी बीवी को लेकर आए। इन्हीं के आने जाने की वजह से मुझे तलाक हुई। नाजी आपा गुलफशानी करने लगी। जब देखो मेरे ससुराल के चक्कर लगते थे, कोई बिला वजह तो चक्कर नहीं लगाता। बेटा ये तो किस्मत की बात है और सब अल्लाह के फ़ैसले हैं, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं। आखिर अम्मी बोल पड़ी। रहने दो नायला, तुम नहीं जानती ये बातें। ताई जान बोल पड़ी। नेहा का दिल चाहा कि वो वापस घर चली जाए। ट्रेन का लंबा सफ़र और अब इनकी बेतुकी बातें सिर्फ सोचकर ही रह गई। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद नेहा लॉन में आ गई। कितने खूबसूरत फूल हैं, वो झुककर देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाजी आपा की अचानक आवाज़ पर वो चौंक गई। ओह नाजी आपा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा डरते तो वो हैं जो चोर होते हैं। और तुम गमले के अंदर क्या डाल रही थी? मैं तो ये फूल देख रही थी। अच्छा, नाजी आपा ने ऐसे कहा जैसे उनको यकीन ना आया हो। अंदर आओ। नेहा फ़ौरन उनके पीछे चल पड़ी। क्या ज़िल्लत अमेज़ लहजा था उनका। दोपहर के वक्त अम्मी और मुफस्सरा सो रही थीं। नेहा ने सोचा चलो बाहर देखूं कौन है। नींद तो नहीं आ रही थी। ताई जान के कमरे की तरफ गई तो नाजी आपा की आवाज़ पर रुक गई। अम्मी मैं तो कहती हूँ नेहा की बच्ची ने ज़रूर लॉन में तावीज़ दबाया है। शक्ल से तो मासूम बनती है। ये माँ बेटियाँ तो 1 नंबर की जादूगरनियाँ हैं। मुझे तो पहले ही इनकी इतनी जल्दी आना खटक रहा था। तुम्हारे अब्बू भाई की मोहब्बत में पागल हैं। कहा भी था अभी मत बताओ। अच्छा तुम लोग फ़िक्र ना करो, मैं आज ही पीर बाबा से जाकर इसका तोड़ करवाती हूँ। अब आ गए हैं तो निकाल भी नहीं सकते घर से इन जादूगरनियों को। नेहा को तो जैसे सख्ता सा हो गया। इतना घटिया इल्ज़ाम। वो फ़ौरन वहाँ से हट गई। अम्मी को इस बारे में कुछ ना बताया। उन माँ बेटियों की ज़हनियत पर तो सिर्फ फातिहा ही पड़ी जा सकती थी। इसके बाद तो नेहा मोहतात हो गई। संभल संभल कर कदम रखा। शादी वाले दिन हर एक को माँ बेटियाँ मशकूक नज़रों से देख रही थीं। अम्मी मुझे तो ये नफसियाती लगती हैं। चुप करो नेहा, बड़ों के बारे में ऐसी बातें ना करो। खैर अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई
تو یہ لوگ اپنے گھر آ گئے۔ نیہا نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ جو تایا جان کے گھر جاؤں۔ نیہا اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ مصفرہ کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو کالج میں ایڈمیشن لے لیا اس نے۔ کچھ ماہ بعد تایا جان کا فون آیا، ابو کو بلایا تھا۔ ابو اکیلے ہی چلے گئے۔ 2 دن بعد واپس آئے تو بتایا کہ رابی آپا کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ اتفاق سے رابی آپا کی شادی کے بعد ساس بیمار رہنے لگی۔ یہ خاندان بھی بھابھی جان کی طرح تعویذ گنڈوں پر یقین رکھنے والا تھا۔ شک سیدھا رابی پر گیا کہ آتے ہی ساس پر جادو کر دیا۔ سونے پہ سہاگا نند کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بجائے یہ کہ رابی ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی، بھابھی جان نے تعویذوں پر لگا دیا کہ سسرال والے نرم پڑ جائیں گے۔ ساس کو پانی میں تعویذ گھول کر دے رہی تھی کہ نند نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب وہ لوگ تو رکھنے پر تیار نہیں، شوہر تو کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ بھابھی صاحبہ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوسری بیٹی کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی، اور نیہا سوچنے لگی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر توکل کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو انہی چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسا تو ہونا ہے، کاش لوگ عقل سے کام لیں۔